कमेटी क्या थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसमें कितने कमेटीज़ और बने थे, तो मैं आपको बताया था टोटल 32 कमेटीज़ बनी थी, जो जिसमें से 13 मुख्य समितियाँ थी, 13 मेन कमेटीज़ थी, ठीक है, और 19 सब कमेटीज़ थी। तो ये वो कमेटीज़ थे जो क्या किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा मैं आप लोगों को टाइमलाइंस बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को 1946 को 207 मेंबर्स के साथ फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड की गई, ठीक है। उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस द असेंबली इज JB कृपलानी, ठीक है। असेंबली को एड्रेस करने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे, JB कृपलानी थे। 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक थी संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए थे, परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट हुए थे, और HC मुखर्जी इलेक्ट हुए थे डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रपोजल क्या किया था, सबमिट किया था। और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव प्रपोजल क्या हुआ था, पास हो गया था। कहाँ पर, संविधान सभा में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ठीक। टोटल 32 कमिटीज़ बनी थी, इसमें से 13 मेन कमिटीज़ थी, इसमें हम 7 कमिटीज़ देखे थे, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी देखे कि इसमें टोटल मेंबर्स कितने, टोटल कितने थे, 7 थे, एक चेयरमैन थे और 6 क्या थे, मेंबर थे, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 2 लोगों का रिप्लेसमेंट हुआ था, BL मित्र रिप्लेस हुए थे माधवन से, ठीक है, और DP खेतान रिप्लेस हुए थे कृष्णमाचारी से। KM मुंशी द ओनली कांग्रेस मेंबर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। संविधान को पूरा बनने में कितने साल लग गया, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है। और कंप्लीट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन हमने 4 कानून लागू कर दिए थे। कौन कौन से, सिटीजनशिप, इंटरिम पार्लियामेंट, टेम्पररी प्रोविजंस और इलेक्शंस, चुनाव के कुछ प्रावधान, कुछ अस्थायी प्रावधान, और अंतरिम संसद हमने जारी कर दी थी, और नागरिकता भी जारी कर दिया था, ठीक है। अब देखो, चौबीस जनवरी 1949, इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 24 जनवरी 1949, ठीक है, ये लास्ट सिटिंग ऑफ असेंबली था, लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई, 24 जनवरी 1950 को। इसको आप 1950 कर लेना, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ठीक है। और सबसे पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक। संविधान में जो संविधान बना था, ठीक है, संविधान एक्चुअल में कौन से लैंग्वेज में बना था, एक्चुअल जो बुक थी रिटन इन इंग्लिश, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाई गई थी, ठीक है। और इसकी कितनी कॉपीज बनी थी, 3 कॉपीज बनी थी, ठीक है। ये भी याद रखना कि टोटल 3 कॉपीज बनी थी। कितने मेंबर्स ने साइन किया था, टोटल 284 मेंबर्स ने साइन किया था, ठीक है। इसके साथ आपको एक चीज़ और जानना पड़ेगा, टोटल 389 मेंबर्स का चुनाव हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया की आज़ादी के साथ टोटल 65 मेंबर्स जो थे वो क्या हो गए, पाकिस्तान चले गए। तो टोटल कितने मेंबर्स बच गए हमारे पास, 324। ये 324 काम करना शुरू करते हैं, पर 284 मेंबर्स क्या करते हैं,
साइन करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद elected as the president of India on the proposal of पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाए गए, ठीक है, यानी कि उन्होंने जो एडवाइस दिया था उस आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति नियुक्त यानी कि इलेक्ट कर लिया गया, निर्वाचित कर लिया गया, ठीक है। आया समझ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 आता है, ठीक है। इस दिन इंडिया डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक कंट्री, और यहाँ से इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या हो जाता है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का ऑफिशियल नेम, आधिकारिक नाम क्या है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, सिर्फ इंडिया नहीं। ठीक है। और यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स कर दिया जाता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन विच डेट? 26 जनवरी 1950, ठीक है। इंडिया डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक कंट्री। द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? अच्छा, इसी दिन नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। वैसे देखो, रिजोल्यूशन तो 24 तारीख को पास आउट हो गया था, बट अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपके आंसर अगर आपके ऑप्शंस में 26 जनवरी 1950 नहीं रहता है तो आप 24 जनवरी 1950 डालोगे, ठीक है। तो इतना कुछ हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अब देखते हैं आगे, हेडिंग डालोगे आप लोग नेशनल एंथम, ठीक है। नेशनल एंथम किसने लिखा है? नेशनल एंथम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो भाई पहले आप नेशनल एंथम के बारे में देख लो, वैसे सब जानते हैं, ठीक है। तो देखो, एडॉप्टेड ऑन कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। बट इसका जो रिजोल्यूशन था, यानी कि भाई ये जो तय किया गया था वो 24 जनवरी 1950 में ही कर लिया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। किसने लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सबसे पहली बार यह कब पब्लिश हुई? फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन तत्वबोधिनी मैगजीन, एक तत्वबोधिनी पत्रिका चलती थी उस समय, उसमें सबसे पहली बार इसको पब्लिश किया गया था। पूछता है एग्जाम में, सबसे पहली बार किस पत्रिका में जन गण मन अधिनायक यानी कि हमारा नेशनल एंथम को छापा गया था? तो तत्वबोधिनी मैगजीन यानी कि पत्रिका में छापा गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम संग ऑन, सबसे पहली बार कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था ये, ठीक है। 27 दिसंबर
1911 को गाया गया था। ठीक है। अच्छा, देखो ये जो गाया गया था ये क्यों बनाया गया था, इसकी आपको कहानी मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। 1911 में जॉर्ज फाइव अपनी वाइफ मैरी के साथ इंडिया आए थे और उसी के उपलक्ष्य में बम्बई में उस समय जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ, उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल या वाइस रॉय थे इंडिया के, वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग टू थे। कब? 1911 में। ठीक है। इन्होंने जॉर्ज फाइव और मैरी के आगमन की खुशी में एक शानदार भोज यानी कि पार्टी रखी। कहाँ? दिल्ली में। बट वो आए थे शिप से तो मुंबई में उतरे, और मुंबई में जैसे ही उतरे तो उनके एंट्री करने के उपलक्ष्य में वहाँ पर द गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है। द गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज फाइव और मैरी के आगमन की खुशी में बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद वहाँ गए दिल्ली में, और दिल्ली में फिर लॉर्ड हार्डिंग के साथ जॉर्ज फाइव लोग भी पहुँचे थे। वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और उनकी टीम ने क्या किया था, ये गाना उनके लिए गाया था कि जन गण, यानी कि भाई सारे लोगों के, सारे जन के, सारे गण के नेता जो हैं, ठीक है, अधिनायक, नायक मतलब हीरो, यानी कि उनको हीरो बताया जा रहा था। ठीक है। जय हो, आप महान हो, ऐसे टाइप का करके। तो यानी कि ये जो गाना था ये हमारे लिए एक्चुअल में नहीं था, ये ब्रिटिश जॉर्ज फाइव के लिए था। बट उससे खुश होकर वो क्या किए थे, हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं दी, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है। असम, बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य का स्टेटस दे दिया गया। ठीक। द कैपिटल ऑफ इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र, अपने राजधानी ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया गया, जो बहुत बड़ा एक निर्णय था, इम्पॉर्टेंट डिसीज़न था ये। ठीक है। तो ये सब किया गया, और इसके कारण क्या हुआ था, 1912 में जॉर्ज, क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बुक लिखी। ठीक है। एक बुक लिखी, क्या नाम है बुक का? गीतांजलि। और इसी के लिए इनको 1913 में, ठीक है, 1913 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़। किसमें? गीतांजलि लिटरेचर में। ठीक है। 1913 में। ठीक। इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा हुआ है। ठीक। अब देखो इसके बाद इसके म्यूज़िक डायरेक्टर कौन थे? अगर आपसे कभी पूछ दिया तो, अभी तक तो मैं एग्ज़ाम में नहीं देखा हूँ। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे कैप्टन ठाकुर राम सिंह। कैप्टन ठाकुर राम, ये कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के क्या थे? मेंबर थे। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के मेंबर थे। ठीक। ये था हमारा नेशनल एंथम। ठीक। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। ठीक। तो देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा था, क्या कंपोज किया था? 1870 में कंपोज किया था किसको? नेशनल सॉन्ग को, वंदे मातरम को। ठीक है। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कई बार चटर्जी भी लिखा जाता है, चट्टोपाध्याय आप देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली बार ये पब्लिश हुआ था कब? सबसे पहली बार कब पब्लिश हुआ? तो देखो, सबसे पहली बार ये जो पब्लिश था, ये एक उपन्यास यानी कि एक नॉवेल में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। पब्लिश हुआ था। उस नॉवेल का क्या नाम था? आनंद मठ।
आनंद मठ नाम का एक क्या था, नॉवेल था। इसी नॉवेल में क्या हुआ था, वो पब्लिश किए थे। कब? 1881 में, 1881 में। 1881 में सबसे पहली बार ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। कंपोज कब हुआ था? 1870 में क्या हुआ था, कंपोज हुआ था। ठीक है। सबसे पहली बार ये कब गाया गया, फर्स्ट टाइम संग ऑन, तो 1896 में, 1896 में कोलकाता सेशन में, कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन था वहाँ पर गाया गया था। ठीक है। और 1937 में क्या किया गया था, इसको अनऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया था एज अ नेशनल सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रगीत अपना लिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। ठीक है। इसके अगर आपको म्यूजिक डायरेक्टर पूछता है तो आप डालेंगे ओमकारनाथ शास्त्री। ओमकारनाथ शास्त्री, ये कौन थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे किसके, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के। ठीक है। तो ये था नेशनल सॉन्ग के बारे में। ठीक है। आगे अब देखते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में। ठीक है। नेशनल फ्लैग के बारे में तो देखो, नेशनल फ्लैग की जो कहानी थी, ठीक है, वो 1906 से शुरू हुई थी। मैं आपको बताया था कि मैडम भीकाजी कामा फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले भारत का झंडा फहराया था। ठीक है। ठीक। तो 1906 में जो हमारा झंडा था कुछ ऐसा था। उसके बाद 1907 में जो भीकाजी कामा ने किया था वो ये वाला था। ठीक है। पर वो इंडिया में नहीं था, इंडिया के बाहर था। ये अनऑफिशियल था, ये ऑफिशियल नहीं हुआ था, इसलिए इसको नहीं माना जाता सबसे पहला झंडा। ठीक है। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने क्या किया था, इसको सबसे पहली बार फहराया था। ठीक है। उसके बाद 1913 में अलग आया, जिसको लाला हरदयाल ने लाया था। उसके बाद 1917 में आया। 1921 में सबसे पहला अनऑफिशियल चरखा वाला, ठीक है, हमारा ट्राई कलर फ्लैग आया था। चरखा वाला सबसे पहली बार कब आया था, अनऑफिशियल वाला 1921 में। और 1931 में ये हमने अपना ट्राई कलर फ्लैग था, ठीक है, इसको 1931 में डिज़ाइन कर लिया चरखा वाला। और 1947 में हमारा ये वाला झंडा आ गया। ठीक है। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को, ये डेट याद रखना, अडॉप्ट किया गया, यानी कि अपनाया गया कि हमने अपना ऑफिशियल झंडा किसको, क्या नाम है, किसको माना, कब माना था, 22 जुलाई 1947 को हमने डिक्लेयर कर लिया था कि भाई ये हमारा क्या होगा, ऑफिशियल फ्लैग होगा इंडिया का आज़ादी के बाद। ठीक है। जिसमें 3 कलर्स होते हैं, केसरिया रंग होता है जो पावर को डिनोट करता है, ठीक है, सैफरन पावर को, वाइट डिनोट करता है किसको, पीस को, ठीक है, और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रॉस्पेरिटी को। ये तीनों का मतलब याद रखना। सैफरन किसको डिनोट करता है, पावर को, शौर्य को। सफ़ेद रंग डिनोट करता है किसको, पीस को, शांति को। और हरा रंग किसको डिनोट करता है, समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को। बीच में, ठीक है, 24 तिलियों वाला नेवी ब्लू कलर में, नेवी ब्लू कलर में क्या है, अशोक चक्र है। इसको डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, पेंगाली वेंकैया द्वारा। पेंगाली वेंकैया द्वारा। ठीक है। और इसका रेशो क्या है, इसका साइज का रेशो क्या है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ का रेशो होता है 3 रेशो। इस रेशो में फ्लैग बनता है वाला। ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। पेंगाली वेंकैया कौन थे, इसके डिजाइनर थे। ठीक है। सैफरन वाइट और ग्रीन कलर में।
ठीक है, सबसे पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराया था, तो कौन थे वो? मैडम भीकाजी कामा थे। ये भीकाजी रुस्तम कामा, हु रेस्ड द फ्लैग ऑन द फॉरेन सॉइल्स, फर्स्ट इंडियन। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, पेंगाली वेंकैया नाम याद रखना है, ये तीनों कलर्स के मतलब क्या क्या होते हैं याद रखना है। करेज एंड सेक्रीफाइस, ट्रूथ, पीस एंड प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। ठीक, अब आगे। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। हेडिंग डालना, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत में संविधान बनने की क्या, इसके क्या इतिहास था, इसको हमको याद करना पड़ेगा। इसको हम संवैधानिक विकास भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले आपको ये जानना है कि भारत पे राज करने के लिए कौन कौन आए थे। तो पी डी बी डी एफ, ये 5 देश वाले आए थे, सब यूरोपियन देश थे लगभग। ठीक, पी मतलब सबसे पहले जो इंडिया में आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे, पोर्टुगीज थे। फिर कौन आया? डच आए, सब यूरोपियन कंट्री, ब्रिटिश। ठीक है, उसके बाद कौन आया? डैनिश आए। फिर कौन आया? फ्रेंच आए। ठीक है, सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, और सबसे आखिरी में भी यही गए हैं। कब? 1961 में, जब गोवा को इन्होंने आज़ाद किया था तब। ठीक है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डैनिश और फ्रेंच। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा समय तक रूल किया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। सन 1600 से आने के बाद 1947 में गए, यानी कि टोटल कितने साल तक इन्होंने राज किया? 347 ईयर्स तक इंडिया पे राज किया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस है? नो सर। अब देखो, ब्रिटिशर्स का ही हम लोग ज़्यादातर पढ़ेंगे, तो ब्रिटिशर्स के रूल को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना, ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर जो इंडिया में रूल किए थे, तो उनके रूल करने के तरीके को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। 1600 से 1857 के बीच का। ठीक है, 1858 से लेकर 1947 तक का। ठीक है, 1600 से 1857 तक का, और 1858 से 1947 तक का। ठीक है, 1600 से 1857 तक का जो समय है, इसको रूल किया था, रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और 1858 से लेकर 1947 तक रूल किया था किसने? क्राउन एलिजाबेथ, क्राउन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, ये 2 तरीके से रूल किया गया था इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, तो उन्होंने इंडिया पे रूल करने के लिए कुछ कानून लाए। सबसे पहला कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
दूसरा दूसरा था 1793 का चार्टर एक्ट। 1813 का आएगा फिर से चार्टर एक्ट। फिर हर 20 साल में कानून लाना था, ऐसा रूल था, फिर से चार्टर एक्ट आएगा। और फिर 1853 में आया था सबसे अंतिम चार्टर एक्ट। तो देखो, एक का नाम था रेगुलेटिंग, बाकी का नाम चार्टर क्यों रखा गया था? तो रेगुलेटिंग मतलब था भारत में राज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो कानून आया था, कंट्रोल करने के लिए, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। अब उस समय उस किसी भी अधिनियम में एडिट करना या चेंजेस लाना को वो चार्टर कहते थे। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट में जब एडिट किया गया, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस लाए गए और 1793 में उन चेंजेस को लागू किया गया, तो उसका नाम चार्टर एक्ट रखा गया। और यही आगे चार्टर एक्ट लगातार चलता गया। ठीक है। इसके बाद 1858 में 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1857 की लड़ाई के बाद। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि जब क्राउन एलिजाबेथ अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत का जो बागडोर था अपने हाथ में लेती है, तो वो सबसे पहले भारत सरकार नाम से एक विभाग बनाती है अपने पार्लियामेंट में। ठीक है। अपने पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विभाग बनता है जिस विभाग का नाम था भारत सरकार। उस भारत सरकार के जो हेड होते थे वो भारत सचिव होते थे, यानी कि द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होते थे। ठीक है। भारत सचिव होते थे जो सबसे बड़े थे, जो कहाँ बैठते थे? ब्रिटेन पार्लियामेंट में बैठते थे, जो भारत सरकार के सबसे बड़े थे। ठीक। और उनके द्वारा भारत पे रूल करने के लिए एक वाइसरॉय का इंतजाम किया गया। जो पहले गवर्नर जनरल थे उन्हीं का नाम वाइसरॉय कर दिया गया। ठीक है। तो अब भारत के सारा कानून कौन बनाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, पर इनडायरेक्टली कौन बना रहा है? क्राउन एलिजाबेथ बनवा रही है। 1861 में 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद 20 साल वाली परंपरा खत्म हो गई। 1892 में फिर से आया इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। जब काउंसिल बनाती थी तो काउंसिल अधिनियम, सरकार बनाएगी तो सरकार अधिनियम। ठीक। 1909 में आता है फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और 1919 में आता है और 1935 दोनों में आता है क्या? भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें 1919 वाले को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है। कल की क्लास से, कल भी क्लास होगी ना, संडे को भी क्लास होगी। ठीक है। कल तो दिन भर फ्री हो, कल दिन भर में कभी भी किसी में मैं आपको टाइम टेबल भेज दूंगा। ठीक है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे क्या? रेगुलेटिंग एक्ट को शुरू करेंगे। ठीक।